दोस्तों, खासकर रात के समय पत्नी को पति का ये एक अंग जरूर पकड़ना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि पत्नी को ये एक काम नियमित तौर पर करना चाहिए। इससे कई फायदे होते हैं। दोस्तों, एक पत्नी पति को परमेश्वर मानती है और उसकी सेवा करती है। पत्नी के लिए पति एक भगवान का रूप होता है। ऐसे में हमारे घर में स्त्री अर्थात गृहिणी को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और हमारे द्वारा उसे लक्ष्मी स्वरूप मानकर वैसा ही सम्मान दिया जाता है जो उसको प्राप्त है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, जो पत्नी खासकर रात के समय अपने पति का ये एक अंग छू लेती है तो उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वो अंग कोई और नहीं बल्कि पति के चरण है, जिसे छूने पर घर में संपन्नता आती है। इसके पीछे एक कारण है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के साथ सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती है और क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई दिखती है। इसीलिए यही कारण है कि महिलाओं का धन की देवी का स्थान प्राप्त है। अतः एक मान्यता के अनुसार जो भी स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है और उस घर में खुद माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान हो जाती है। दोस्तों, इसके पीछे ग्रहों का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है और वहीं स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है, धन की वर्षा अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप माला माल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की कृपा भी मिलती है। इन दोनों का साथ आपको करोड़पति बना ही देता है और जहां पति का सम्मान नहीं होता उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। दोस्तों, आप में से कौन कौन इन दोनों का साथ पाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। हे प्रभु, हमारे घर पर आपका स्वागत है। माँ लक्ष्मी और विष्णु के लिए एक लाइक तो बनता है।